15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सियासत काफ़ी गर्म है और विपक्ष की रणनीति गड़बड़ा रही है। इसी में पार्टियों में टूट भी हो रही है। दरअसल है क्या कि बीजेपी ने ऐसा चाल चल दिया है, आदिवासी महिला को उतार करके विपक्ष भी कई जगहों पे समर्थन करने को मजबूर हो गया है। जैसे कि शिवसेना ने अपने सांसदों के दबाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान किया। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके जो प्रमुख है ओपी राजभर वो अखिलेश यादव को घेर रहे हैं कि इसी से बाहर निकल करके राजनीति कीजिए। खासतौर से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की जब सीटें वो हारे तो काफ़ी आक्रामक हो गए। अंदर की कहानी कुछ दूसरी है कि वो अपने बेटे अरविंद राजभर को विधान परिषद में भेजना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई, लिहाजा उनकी नाराजगी शुरू हो गई। तो ओपी राजभर की खासियत यह है कि बोलते हैं, खूब बोलते हैं। इसी बीच आज उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि उनके सभी 6 विधायक जो एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू उनके लिए वोट करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताने से गुरेज नहीं किया कि सीएम योगी हों चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, उनसे उनकी मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद ये फैसला किया गया है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। जैसा कि आपने सुना, वो ये भी बात बोल रहे हैं कि जो मऊ सदर से चुनाव जीते हैं अब्बास अंसारी, वो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी से बीजेपी के 36 के आंकड़े हैं और वो जेल में है मुख्तार अंसारी। तो क्या अब्बास अंसारी भी वोट डालेंगे द्रौपदी मुर्मू के लिए? इसके लिए सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बिल्कुल वो भी डालेंगे वोट। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद कि वो ओपी राजभर जो हैं वो बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं और उसके गेम प्लान का हिस्सा बन गए हैं। इशारा ये किया जा रहा है कि जो सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक जीते हैं, उनमें से 3 जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते हैं और उसी में से मऊ सदर से जीतने वाले अब्बास अंसारी भी हैं। जौनपुर के जाफराबाद से जगदीश नारायण भी जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर जीते हैं और बस्ती जिले के महादेवा सीट से दूधाराम भी इसी साइकिल से चुनाव जीते हैं। तो इन 3 विधायकों का वोट क्या द्रौपदी मुर्मू को नहीं मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी इन 3 विधायकों का वोट अपने यशवंत सिन्हा के लिए डलवाएगी? क्या उन 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने सेट कर लिया है? कुछ अंदर की खबरें ऐसी ही है। फिर किन विधायकों का वोट मिलेगा द्रौपदी मुर्मू को? सुभाषपा के जो 3 विधायक बचते हैं उसमें बचते हैं ओपी राजभर जहूराबाद से विधायक है, हंसूराम ये बेलथरा रोड बलिया से विधायक हैं और बेदीराम वो जखनिया से विधायक हैं। इन तीनों का वोट जो है द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि ओपी राजभर जी, यदि आपने हमें धोखा दिया और आप बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो हमारे पास भी एक ऐसा हथियार है जो हम चल देंगे। तो चल देंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि हमारे चुनाव चिन्ह पे जीते हैं, टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के विधायक हुए, लिहाजा वो जो है वो जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा उनको वोट देंगे समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ। ऐसी तैयारी चल रही है। यदि समाजवादी पार्टी अपने रणनीति में सफल होती है तो ओपी राजभर को ये बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में 3 और 3 का विभाजन हो जाएगा, यानी 3 विधायक इस पाले में, 3 विधायक उस पाले में। अब कानूनी स्थिति क्या है तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती।
व्हिप केवल उसी मामले में जारी होता है जो सदन के अंदर कार्यवाही चलती है, उसमें वोट करने के लिए कोई भी पार्टी व्हिप जारी करती है। व्हिप का उल्लंघन करने पे चाहे विधायक हो या सांसद, उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जो है वो संसद की कार्यवाही का पार्ट नहीं है, वो तो एक चुनाव है और उस चुनाव में कोई भी विधायक और कोई भी सांसद पार्टी लाइन से अलग हट करके भी मतदान कर सकता है, उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो बात यहीं पे आकर के फंस गई है कि जो ओपी राजभर बीजेपी से नाराज थे और सीएम जोगी से उनका 36 का आंकड़ा था, उनकी सीएम जोगी से फिर से पटने लगी है और उनकी अमित शाह से भी मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी में सीट कराने में कहा जा रहा है कि जो मंत्री है दयाशंकर सिंह बलिया वाले, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और बीजेपी भी चाहती है कि 2024 के मद्देनज़र ओपी राजभर साथ में आ जाए, क्योंकि पूर्वांचल के कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है और ओपी राजभर की चाहत रही है कि 1 या 2 सीटें बीजेपी उनको लोकसभा चुनाव लड़ाए। तो कहीं ना कहीं बीच में आकर के सहमति बनती हुई सी दिख रही है, तभी ओपी राजभर ने ये दांव चला है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये इशारा करके कि हम भी दांव चल सकते हैं, साफ कर दिया है कि सुभाषपा में भी टूट हो सकती है। इसके पहले सुभाषपा में शशि प्रताप सिंह जो है वो पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, उनको वो छोड़ करके जा चुके हैं, उनके साथ कार्यकर्ता भी जा चुके हैं, वो एक टूट हुई है। तो उस टूट का उतना असर नहीं हुआ जितना कि ये 3 विधायक यदि वोट देते हैं यशवंत सिन्हा को, उनका असर होने वाला है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।